जय हिंद जवानों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आपकी तैयारी को और अच्छे से करने के लिए जो हम आर्मी अग्निवीर के लिए साइंस पढ़ रहे थे उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड, बेस एंड साल्ट के बारे में, यानी अम्ल, क्षार, लवण। और आज वाली क्लास में पीएच मान आज हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आप सभी जानते हो यहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आता है और आपके सिलेक्शन अगर हमारा लक्ष्य है तो इन चीजों को पढ़ना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम्स में है क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं और एग्जाम्स में क्वेश्चंस पक्का आते हैं। तो आज वाली क्लास में आपको यहीं पे याद करवा दूंगा। बहुत टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं अलग अलग तरीके से, सारे के सारे आज वाली क्लास में ही याद होगा। टेंशन मत लो, आज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस नहीं लेके आया, आज मैं समझाते हुए याद करवाते हुए चलूंगा। जिस तरीके से जो टॉपिक होगा ना, जिस तरीके से आपको याद हो सकता है, आपके लिए जो बेस्ट हो सकता है, उसी तरीके से मैं आपके सामने लेके आता रहूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले अम्ल और क्षार के बारे में बात करें उससे पहले हम पीएच मान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पीएच मान होता क्या है, पीएच मान इसके बारे में जान लेते हैं। पीएच वैल्यू के बारे में, यह हमें पदार्थ की अम्लता, एसिडिटी एंड क्षारीयता यानी बेसिसिटी को प्रदर्शित करने वाली एक संख्या है। देखो, इंग्लिश वाले भाग के मत जाना, ये मत लिखना सर जी इंग्लिश में नहीं है, सब कुछ इंग्लिश में है, मैं समझाते हुए चलूंगा। लैंग्वेज हिंदी में लिखी हुई है, जो आपके लिए इंग्लिश में जरूरी है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना। अब पीएच मान होता क्या है? पीएच मान वो चीज होती है जो हमें बताती है कि जो पदार्थ है वो अम्लीय है या क्षारीय है, यानी हमारा एसिड है या बेस है, ये हमें बताता है। उस संख्या को क्या बोला जाता है? पीएच मान बोला जाता है, ठीक है। इसका मान हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव के, मतलब इसका जो मान होता है ना वो H पॉजिटिव में होता है, और यहां पर आप देख सकते हो। चलो अब देखो, एक क्वेश्चन और बनता है कि पीएच मान को प्रदर्शित करने के लिए सोरेंस नामक वैज्ञानिक ने 1909 में पीएच स्केल बनाया था। जो पीएच स्केल है ना वो कब बनाया गया? 1909 में बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? यह बनाया गया सोरेनसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया है। तो नाम याद रख लेना कि पीएच मान का जो स्केल है, पीएच स्केल है, किसके द्वारा बनाया गया? 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया। ये आपको पीएच स्केल आपको यहां पर दिख रहा है। इसमें क्या होता है? ये आपका क्या है? 7 है, 7 है। 7 से इधर वाले और 7 से इधर वाले अलग अलग होते हैं। ये आपके क्या हो जाएंगे? अम्लीय हो जाएंगे, यानी 7 से जिसमें भी कम होगा वो क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। और 7 से -7 माइनस वाले क्या है? अम्लीय, और 7 प्लस वाले क्या है? क्षारीय। और 7 क्या होता है? आपका उदासीन होता है। 7 पर जो भी है वो क्या होता है? उदासीन होता है, यानी आपका न्यूट्रल होता है। अब यहां पर 7 में क्या है? शुद्ध जल। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? बार बार एग्जाम्स में आता है, तो 7 हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? वो आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? ब्लड का, वो हो जाएगा आपका 7.4, यानी 7 से प्लस आगे आपके इधर आ जाएगा, ठीक है। ये अम्लीय, ये क्षारीय। तो आपका 7.4 हो गया, तो रक्त कैसा होता है? क्षारीय होता है। और याद कर लेते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? 10 होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का पीएच मान कितना होता है? लगभग 14 के बराबर होता है। नींबू के रस के पीएच मान को याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके एग्जाम्स में आया हुआ है। तो 2.2 होता है, ठीक है। आगे मैं और याद करवाऊंगा अभी, ठीक है, आपको आगे और दिखाने वाला हूं। एक जठर रस का और याद कर लेना, तो जो जठर रस का पीएच मान होता है 1.2 के लगभग होता है, ठीक है। अब जो पीएच मान आपके एग्जाम्स में आते हैं मैं वो आपको बता देता हूं कि कौन कौन से हैं, इन सभी को आपको याद कर लेना है। लेकिन उससे पहले देखो, इसका मान 0 से 14 के बीच में होता है। जो पीएच मान है ना वो किसके बीच में होता है? 0 से 14 के बीच में होता है, ये हमें पता चल गया। अम्लों का पीएच मान 7 से कम, मैंने अभी आपको बताया कि 7 से कम वाले अम्ल होते हैं, एसिड होते हैं। और क्षारों का 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं, यानी बेस होता है। और शुद्ध जल का 7 के बराबर होता है, जो क्या होता है? अपना उदासीन होता है।
आप याद कर लो, जो आपके एग्जाम्स में आते हैं इनको आप याद कर लीजिए। सबसे पहला क्या है कि मनुष्य के पेट में स्थित अम्ल का पीएच मान कितना होगा, तो 0.7 से लेकर 1.4 तक। देखो ऑप्शंस में क्या है कि एग्जामिनर कभी कभी बदलाव करता रहता है, तो ऐसे ना लिख के इनके बीच की कोई भी संख्या लिख देगा। तो ये अगर ये आपको याद है और इनके बीच की कोई संख्या लिखी हुई है, वो ही उसका पीएच मान हो जाएगा, और वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में लिखा हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, तो नींबू के रस का पीएच मान होता है 2.2 से लेकर 2.4 तक। हमने देखो यहां पर क्या पढ़ा था, नींबू के रस का पीएच मान 2.2 लगभग। ठीक है, तो 2.2 देगा तो ठीक है, लेकिन ऑप्शंस में 2.3 भी दे देता है, 2.4 भी दे देता है, 2.2 ना देकर, तो 2.2 से लेकर 2.4 के बीच में होता है। उसके बाद शराब का पीएच मान, तो शराब का पीएच मान है 2.8 से लेकर 3.8 तक होता है, और फर्क पड़ता है कि शराब अलग अलग प्रकार की होती है ना, इसलिए पीएच मान थोड़ा थोड़ा अलग होता है। तो क्या हो जाएगा, शराब का जो पीएच मान होता है वाइन का, इंग्लिश वाले वाइन, ठीक है, वाइन का पीएच मान 2.8 से 3.8 तक होता है। उसके बाद बियर का, ठीक है, बियर का पीएच मान कितना होता है, 4 से लेकर 5 के बीच में होता है, 4 से 5 के बीच में, कोई भी संख्या लिख दे आप कर देना। ठीक है, इनको आप गूगल पे सर्च मत करना, गूगल पे आपको बहुत सारी अलग अलग चीजें मिलेंगी, कंफ्यूज कर देगी, तो गूगल पे इनको नहीं सर्च करना है। अम्लीय वर्षा का याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान बार बार एग्जाम्स में आता है, तो इसका पीएच मान हो जाएगा आपका 4.5। कितना हो जाएगा अम्लीय वर्षा का, 4.5। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 5.5 से लेकर 7.5 के बीच में होता है। लेकिन आपके एग्जाम्स में मैक्सिमम जो ऑप्शंस देता है वो देता है 6, तो अगर मानव मूत्र का पीएच मान हो तो वहां पर 6 कर देना। ठीक है, लेकिन देखो इन दोनों के बीच का ही है, इन दोनों के बीच में ही होगा, ये बात याद रख लेना। तो मानव मूत्र का पीएच मान 5.5 से 7.5 के बीच में होता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि मूत्र का कलर वगैरह सब कुछ चेंज होता रहता है ना। ठीक है, तो इस तरीके से तो 5.5 से 7.5 के बीच में होता है, लेकिन आपके एग्जाम्स में 6 देता है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.3 से लेकर 7.5 तक होता है आपका। समुद्री जल का पीएच मान हो जाएगा 8.5। आपका अपमार्जक जो होते हैं उनका पीएच मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और अमोनिया का पीएच मान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये लिस्ट है, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और आप इन सभी लिस्ट को अच्छे से याद कर लेना। ऑप्शंस मैं फिर से बता रहा हूं, समझा रहा हूं, इन दोनों के बीच में भी दे सकता है, ये दोनों भी दे सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये याद कर लेना। अब चलते हैं, हमारे पीएच मान तो हमने याद कर लिए, अब पढ़ते हैं अम्ल और क्षार क्या होते हैं। अम्ल, क्षार और अपने लवण के बारे में पढ़ते हैं। अम्ल यानी कि आपके जो एसिड्स होते हैं उनके बारे में। देखो क्या है कि अम्ल एक ऐसा पदार्थ होता है जो पानी में घुलने पर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। तो समझ में आ गया, अम्ल ऐसा पदार्थ होता है, ठीक है, जो पानी में घुलने पर, अगर पानी में अम्ल को घोला जाएगा तो वो हाइड्रोजन आयन देता है, H पॉजिटिव उत्पन्न करता है। पहली चीज तो इसका गुण क्या होता है, अम्ल खट्टे होते हैं। अम्ल कैसे होते हैं, सोर होते हैं, खट्टे होते हैं। तो अम्ल का टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। ये नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं, जो ब्लू लिटमस पेपर होता है उसको ये रेड कर देते हैं। ठीक है, धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न होता है, यानी जो मेटल्स है उनके साथ रिएक्शंस करके कौन सी गैस उत्पन्न होती है, हाइड्रोजन गैस अपनी उत्पन्न करते हैं। और क्षार के साथ प्रक्रिया करके लवण बनाते हैं। जो क्षार होता है, ठीक है, अम्ल है, वो एसिड के साथ, सॉरी एसिड है जो बेस के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। ठीक है, अपना साल्ट बनाते हैं। अब उदाहरण के लिए आप देख सकते हो, लेकिन यहां पर सिर्फ देखना नहीं है, यहां पर अपनी आंखों के साथ साथ दिमाग को चलाना है। कैसे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो एग्जाम्स में पूछा जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कैसे लिखा जाएगा, HCl, या ऐसे भी आएगा HCl का पूरा नाम क्या होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
ठीक है, ऐसे याद करते हुए चलो। सल्फ्यूरिक अम्ल तो क्या हो जाएगा H2SO4। मैंने आपको करवाया ना, कई बार हमने साइंस का टेस्ट लिया है उसमें करवाया है। तो H2SO4, H2SO4 क्या होता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। इसके अलावा नाइट्रिक अम्ल क्या होता है HNO3 होता है। इस तरीके से ये याद करते हुए चलो, कैसे भी पूछे आपको करना ही करना है। अब इनके हम उपयोग देख लेते हैं कि अम्लों का उपयोग कहां पर होता है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस मैक्सिमम यहीं से बन रहे होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस कहां से बनते हैं, यहीं से बनते हैं। देखो क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में जान लेते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्वेश्चंस क्या पूछा जाएगा। आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि अम्लराज बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कौन से अम्ल का उपयोग किया जाता है अम्लराज बनाने के लिए, तो क्या हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। आपको रंग और औषधि के निर्माण में, रंग बनाने के लिए या औषधि बनाने के लिए कौन से अम्ल का इस्तेमाल होता है, तो वो होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का इस्तेमाल होता है। दूसरा है अपना सल्फ्यूरिक अम्ल। दूसरा क्या है अपना सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसका देखो, विस्फोटक बनाने में जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं, जैसे बम वगैरह होते हैं ना, तो खुड़का कर देते हैं, ठीक है, तो विस्फोटक पदार्थ बनाने में कौन से अम्ल का प्रयोग होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। पेट्रोलियम के शोधन में किस अम्ल का प्रयोग होता है, तो पेट्रोलियम के शोधन में सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। और रंग और औषधि में भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल किसका होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। लेकिन आपके लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, तो एग्जाम्स में आएगा कि रंग और औषधि बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही अपने को करना है। उसके बाद नाइट्रिक अम्ल, नाम से ही पता चल रहा है, जैसे नाइट्रिक नाइट्रोजन वाला, तो नाइट्रोजन कहां पर होता है, अपना उर्वरक में, यानी कि उर्वरक अपना जो खाद होता है उसमें। इसके अलावा फोटोग्राफी में, ठीक है, इसके अलावा थोड़ा बहुत अम्लराज में भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया जो ऊपर दिया हुआ है ना, वो वाला टॉप आपका आंसर करना है, ये थोड़ा बहुत लिखा हुआ है। फार्मिक अम्ल, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है यहां से क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन आता है मैं आपको बताता हूं। जैसे जीवाणुनाशक बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, जो कि जीवाणुनाशक होते हैं, ठीक है, जीवाणु का नाश करने वाले, तो उनके लिए कौन सा अम्ल होता है, फार्मिक अम्ल होता है। फलों के संरक्षण के लिए, हमारे फलों को सुरक्षित रखने के लिए कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है, फार्मिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। चमड़े के लिए, रबड़ के लिए, संगंधन में किसका यूज होता है, फार्मिक अम्ल का यूज होता है। इसके अलावा आपका है ऑक्सैलिक अम्ल, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। यह भी क्या है आपका, काफी इंपॉर्टेंट है ऑक्सैलिक अम्ल। देखो, चमड़े का व्यंजन बनाने में किसका यूज किया जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल का यूज किया जाता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि कपड़े से शाई का धब्बा हटाने के लिए, जो कपड़े पे शाई का धब्बा लग जाता है ना, उसको अगर हटाना है तो कौन से अम्ल का इस्तेमाल होता है, ऑक्सैलिक अम्ल का इस्तेमाल होता है। बार बार एग्जाम्स में आने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद है एसिटिक अम्ल, ठीक है, एसिटिक अम्ल, और ये बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि एसिटिक अम्ल का किस तरीके से लिखेंगे हम, तो CH3COOH याद कर लेना, CH3COOH। और इसका काम होता है सिरके के निर्माण में, जो हम सिरका बनाते हैं ना, उसके निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, किसका, एसिटिक अम्ल का। इसका आप दोबारा से रिवीजन कर लेना, जो मैंने यहां पर काट दिया है ना, वो नहीं, इतना एग्जाम्स में नहीं आएगा, जो इंपॉर्टेंट है वो सारा छोड़ा हुआ है। ठीक है, याद कर लेना सारे के सारे आपको। ठीक है, एक बार रिवीजन, जितना जल्दी रिवीजन करोगे, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे, उतना ही आपको याद होता हुआ चलेगा। ठीक है, हमने पीएच मान पढ़ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे क्षार के बारे में जानते हैं, बेस के बारे में जानते हैं। क्षार और बेस क्या होता है। क्षार एक ऐसा पदार्थ है जो पानी में घुलने पर OH नेगेटिव उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, OH नेगेटिव उत्पन्न करता है। वो क्या था, H पॉजिटिव, ये क्या है, OH नेगेटिव। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता है। ठीक है, गुण क्या होते हैं, वो क्या अम्लीय क्या होते हैं, अपने खट्टे होते हैं। लेकिन क्षार कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। ये क्या करते हैं, लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देते हैं। वो नीले को लाल कर देते हैं, ये लाल को नीला कर देते हैं। ठीक है, साबुन जैसे होते हैं,
अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके लवण बनाते हैं। तो ये तो सेम वाला ही हो गया, लेकिन साबुन के जैसे ये अपने होते हैं, तो समझ में आ गया। जो इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे होते हैं, तो ये कड़वे होते हैं। ये लाल लिटमस को नीला करते हैं, वो नीले को लाल, ये लाल को नीला करते हैं। ठीक है, वो H पॉजिटिव आयन उत्पन्न करते हैं या ये OH नेगेटिव आयन उत्पन्न करते हैं। ये बस अपने को याद रख लेना है, ये इनके उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है, अमोनिया को कैसे लिखोगे, NH3 से लिखोगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे लिखोगे, NaOH, जो बार बार एग्जाम्स में आता है, बार बार एग्जाम्स में आने वाला है। बाकी अपना KOH और देख लेना। अब देखो इंपोर्टेंट, इनका उपयोग के बारे में जानते हैं। सबसे पहले कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है उसका उपयोग कहां पर होता है, ये एग्जाम्स में बार बार रिपीट होता है। ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण, आपने देखा होगा, आपने बार बार इसको एग्जाम्स में देखा होगा कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किसका उपयोग किया जाता है या विरंजक चूर्ण बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है जी। मिट्टी की अम्लता दूर करने के लिए, जो मिट्टी है उसकी अम्लता, ठीक है, उसमें जो अम्ल होता है उसको दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। चमड़े के ऊपर से बाल साफ करने के लिए, जो चमड़े के ऊपर बाल होते हैं ना, उनको साफ करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा है आपका कास्टिक सोडा NaOH, जो बार बार एग्जाम्स में आता है। इसका काम क्या होता है, कास्टिक नाम से पता चल रहा है काट के लिए होगा, तो क्या होगा, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण के लिए, यानी पेट्रोलियम में जो अशुद्धियां होती हैं उनको निकालने का काम करता है। साबुन बनाने के लिए, साबुन क्या होता है, गंदगियां साफ करने के लिए हम साबुन का इस्तेमाल करते हैं ना, तो साबुन बनाने के लिए। कागज बनाने के लिए, क्योंकि कागज, आपने कागज बनता हुआ देखा होगा तो आपको पता होगा, तो कागज बनाने में किसका प्रयोग होता है, कास्टिक सोडे का होता है। कपड़ा बनाने के लिए, रियोन बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कास्टिक सोडे का प्रयोग किया जाता है, यानी NaOH का प्रयोग किया जाता है। आगे है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहां पर होता है, मुलायम साबुन के निर्माण में तथा कार्बन डाइऑक्साइड में। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड गैसों के अवशोषण के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैसों को अवशोषण करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का होता है। ठीक है, बस ये याद कर लो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि साबुन को मुलायम बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। साबुन बनाने में अपना दूसरा था, ये वाला था, कास्टिक सोडा था। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाने के लिए, तो कास्टिक सोडा बनाने में और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड का। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब आपका देख लो कि यहां पर ये वाला है जो आपके एग्जाम्स में आया हुआ है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अमल की, यानी कि जो चीनी उद्योग है, सिंपल भाषा में याद कर लो, जो एग्जाम्स में आएगा वो ही लैंग्वेज में आपको बता देता हूं कि जो चीनी उद्योग है उसमें कौन से अमल का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो हो जाएगा आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। पेट की जो अम्लता होती है, ठीक है, पेट में जो अम्लता हो जाती है उसको दूर करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, और यह मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से बिकता है। मैंने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान आपको याद करवाया था, अगर आपको पता होगा तो। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान याद करवाया था, देखो कहा था, इस वाले में था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10, तो ये वाला है। तो इसको किस नाम से जाना जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है जो बॉयलरों में और रबड़ पूरक के रूप में काम होता है, बॉयलरों में। ठीक है, बोलेरो नहीं है ये, बॉयल करने वाले, ठीक है, जो बॉयलर होते हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। आगे बढ़ते हैं, लवण के बारे में जानते हैं कि लवण क्या होते हैं, साल्ट्स क्या होते हैं। तो लवण अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया से बनते हैं। दोनों में हमने याद किया था ना कि जब अम्ल है वो क्षार के साथ प्रतिक्रिया करता है, क्षार है अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करता है, तब जाके लवण बनता है, साल्ट बनता है। ठीक है, लवण का स्वाद नमकीन होता है, अपना जो नमक है
उसका स्वाद कैसा है? नमकीन है। तो लवण का स्वाद कैसा होता है? नमकीन होता है। वे ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारीय होते हैं, क्योंकि वो दोनों का मिक्सचर होते हैं। उनमें अम्ल भी होता है और उनमें क्षार भी होता है। तो वो ना तो अम्लीय होंगे ना क्षारीय होंगे, वो क्या होंगे? लवणीय होंगे। ठीक है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हो सोडियम क्लोराइड, जिसको NaCl बोला जाता है, सोडियम क्लोराइड। उसके बाद है पोटेशियम सल्फेट, जिसको K2SO4 बोला जाता है। और आपका है मैग्नीशियम सल्फेट, जिसको MgSO4 बोला जाता है। ये एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन है, इनको याद कर लेना। ये लवण के अपने उदाहरण हैं जो बार बार एग्जाम्स में आते हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, और उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट क्या होता है? MgSO4। ये आपका क्या हो जाएगा? लवण के उदाहरण हो जाएंगे। अब जान लेते हैं थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इनके यूज के बारे में, किनका यूज है, कैसे कैसे होता है। ठीक है। सोडियम क्लोराइड जो हमने अभी पढ़ा था NaCl, तो ये क्या है कि मानव आहार का आवश्यक अंग खाद्य पदार्थों का संरक्षण के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो NaCl है ना, सोडियम क्लोराइड है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मानव आहार के लिए और खाद्यों के संरक्षण के लिए, जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए लंबे समय तक इसका प्रयोग किया जाता है NaCl का। आगे है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3, NaHCO3। तो इसका इस्तेमाल कहां पर किया जाता है? बेकिंग पाउडर के रूप में अग्निशामक यंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो एग्जाम्स में अगर आप साइंस के क्वेश्चंस पढ़ते हुए आ रहे हो, अपने पुराने वाले दूसरे वाले चैनल पे वर्दी लवर्स पे अगर टेस्ट लगाते हुए आ रहे हो, तो आपको पता होगा क्वेश्चंस कितनी बार आ चुका है कि अग्निशामक यंत्रों में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, Na2CO3। ठीक है। तो सोडियम जो कार्बोनेट है उसका प्रयोग किसमें किया जाता है? तो अपमार्जक के निर्माण में, कांच, कास्टिक सोडा बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा पोटेशियम नाइट्रेट है, इसका प्रयोग उर्वरक के रूप में करते हैं आतिशबाजी का सामान बनाने के लिए। ये वाला इंपॉर्टेंट है, आतिशबाजी और गन पाउडर। तो आतिशबाजी और गन पाउडर के निर्माण के लिए पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। देखो, मैं आपका टेस्ट लूंगा संडे को, टेस्ट होगा आपका संडे का, जो भी हमने पढ़ा है और आज वाला जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं इसके भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और संडे तक जो और हम टॉपिक्स पढ़े लेंगे ना, उन सभी टॉपिक्स का टेस्ट होगा। तो आज वाला जो हमने पढ़ा है ना, उसमें आपका नंबर नहीं कटना चाहिए। ठीक है, उसमें आपका बिल्कुल भी नंबर नहीं कटना चाहिए, सारे क्वेश्चंस आपको वहां पर दिखने वाले हैं। उसके बाद है कॉपर सल्फेट। जो आपका कॉपर सल्फेट है उसका यूज कहां पर होता है? कीटाणुनाशक बनाने में, रंगाई में, छपाई में। ठीक है, कीटाणुनाशक आपने देखा होगा कि पुराने घरों में पहले हम सफेदी में कीटनाशक मिला देते थे, तो वो यही होता था आपका कॉपर सल्फेट, जिससे क्या है माखी मच्छर वगैरह जो भी था, ठीक है, वो सारे मर जाते थे। तो कीटाणुनाशक बनाने में, रंगाई करते थे उस समय, तो उसमें होता था। तो कीटाणुनाशक तथा रंगाई व छपाई में इस्तेमाल होता है। पोटास एलम या जो अपनी फिटकरी है, ठीक है, पोटास एलम एग्जाम में कम लिखता है, फिटकरी ज्यादा लिखता है, फिटकरी। इसका इस्तेमाल किसमें होता है? जल के शुद्धिकरण में और औषधि बनाने में। ठीक है, और फिटकरी का तो काफी प्रयोग होता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो फिटकरी तो आप घरों में भी यूज करते हो, नाई के पास जाते हो बाल कटवाने के लिए, तो वो भी इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो ये है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक और देख लो बस। ठीक है, ये लास्ट है, उसके बाद समाप्त है। बफर विलयन क्या होता है? बफर विलयन कभी कभी आता है। बफर सॉल्यूशन क्या होता है? ठीक है, तो बफर सॉल्यूशन वह विलयन है जो किसी अम्ल या क्षार की साधारण मात्राओं को अपनी प्रभावी अम्लता या क्षारकता में पर्याप्त परिवर्तन किए बिना अवशोषित कर लेता है। यानी कि जो बफर विलयन ऐसी चीज होती है जो अम्ल और क्षार को बिना बदलाव के, बिना ज्यादा बदलाव के अपने आप में अवशोषित कर लेता है, उसको बफर विलयन बोला जाता है। ठीक है, इस विलयन का पीएच मान यथावत रहता है, तो अगर कोई बदलेगा ही नहीं तो पीएच मान में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन से होते हैं? अम्ल प्रतिरोधक और क्षार प्रतिरोधक। तो अम्ल प्रतिरोधक क्या होते हैं कि ये दुर्बल अम्ल और उसके लवण के संयोग से बनता है। ठीक है, जो ये अम्ल होता है
दुर्बल अम्ल और उसके लवण के सहयोग से बनता है, जैसे कि आपका बोरिक अम्ल हो गया और बोरक्स का मिश्रण हो गया। ठीक है, ये क्या होता है? अम्ल प्रतिरोधक। क्षार प्रतिरोधक क्या होता है? ये क्षार और लवण से बनेगा, दुर्बल क्षार और लवण से बनेगा। इसके उदाहरण क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया क्लोराइड का मिश्रण। बस, ठीक है, ये बाय चांस एग्जाम में आए तो आप कर देना, ठीक है, क्योंकि वरना फिर बोलोगे सर जी ये वाला नहीं बताया था। बस यही है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, अपने को याद कर लेने हैं। ये सारे के सारे है ना, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। इसका जितना आप रिवीजन करोगे उतना आपके लिए बेस्ट रहने वाला है ये वाले, ठीक है। बाकी तो आपको सारे याद ही हो गए होंगे, लेकिन ये याद करना जरूरी है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसका प्रयोग किसमें होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग किसमें होता है, कास्टिक सोडे का प्रयोग किसमें होता है। तो ये सारे के सारे आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि एग्जाम्स में यही क्वेश्चंस आएगा, बाकी और कुछ नहीं आता, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं आता। तो बस इतना सा था, ये छोटा सा था। बाकी इसके क्वेश्चंस हैं वो टेस्ट वाली वीडियो में हम रख लेंगे, और याद कर लेना भाई, ठीक है। यहां से फिक्स एक क्वेश्चन फिक्स आएगा, कम से कम एक क्वेश्चन फिक्स आएगा ही आएगा। तो याद कर लेना, सारे के सारे पीएच मान याद कर लेना, और जो भी मैंने अम्ल क्षार लवण आपको बताए हैं उनको याद कर लेना। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। डेली है 2 बजे आपको साइंस की क्लास मिलती है, टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस याद करवाए जाते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कल एक वीडियो, कल 2 बजे साइंस की क्लास नहीं आएगी, एक स्पेशल वीडियो आएगा। तो सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताना, आर्मी अग्निवीर को लेकर अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बताना, उस वीडियो में आपके उन सभी डाउट को कवर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। जय हिंद।